बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, कुछ नौजवान जो एक जालिम बादशाह से बचने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं, वो सो जाते हैं। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, बल्कि सदियों के लिए। और जब वो जागते हैं तो दुनिया 300 साल आगे जा चुकी होती है। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान में बयान किया गया एक हकीकी वाकया है। आज हम जानेंगे अस्हाबे कहफ का हैरत अंगेज वाकया। एक अजीम सल्तनत थी, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक शहर, संगे मरमर की इमारतें, बाजारों में शोर और हर तरफ लोगों की भीड़। जाहिरी तौर पर यह शहर बहुत खुशहाल लगता था। बाजारों में तिजारत होती थी, लोग सोने चांदी के सिक्के लेकर खरीदारी करते थे, कारीगर अपनी दुकानों में मसरूफ थे। मगर इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई थी। इस शहर पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, एक ऐसा बादशाह जो खुद को ताकत का सबसे बड़ा निशान समझता था। उसने अपने शहर में बड़े बड़े बुत बनवा रखे थे, पत्थर के देवता, सोने के मुजस्समे और अजीम इबादतगाहें। हर साल लोग इन बुतों के सामने झुकते थे, कुर्बानियां दी जाती थीं, दुआएं मांगी जाती थीं, और बादशाह ऐलान करता था कि जो शख्स इन बुतों को नहीं मानेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये हुक्म सिर्फ एक धमकी नहीं था, ये एक हकीकत थी। जो लोग सच बोलने की कोशिश करते, उन्हें कैद कर लिया जाता। कुछ लोगों को शहर से निकाल दिया जाता और कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते। लोगों के दिलों में खौफ बैठ चुका था, कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मगर इसी शहर में चंद ऐसे दिल भी थे जो सिर्फ एक रब को मानते थे। चंद नौजवान मगर मजबूत ईमान इसी शहर में रहते थे। वो आम नौजवानों की तरह थे, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उनके दिलों में एक खास रोशनी थी। वो जब शहर के बुतों को देखते तो उनके दिल में एक सवाल उठता, क्या वाकई ये पत्थर हमारी तकदीर बदल सकते हैं? क्या ये सोने के मुजस्समे हमारी दुआएं सुन सकते हैं? क्या ये बेजान बुत इस कायनात को बना सकते हैं? वो रातों को आसमान की तरफ देखते, चमकते हुए सितारे, खामोश चांद और वसी आसमान। उनके दिल गवाही देते थे, ये सब किसी एक अजीम खालिक की तख्लीक है। वो जानते थे कि जमीन और आसमान का रब सिर्फ एक है। मगर ये सच बोलना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा शहर बुतों की इबादत में डूबा हुआ था। एक दिन ये नौजवान खुफिया तौर पर एक जगह जमा हुए। उनके चेहरों पर संजीदगी थी। उनमें से एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, ये बुत, ये सब झूठ है। दूसरे ने जवाब दिया, हमारा रब सिर्फ एक है। फिर तीसरे नौजवान ने बोला, अगर बादशाह को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ये एक मुश्किल फैसला था, या तो वो सच्चाई को छुपा लेते या फिर अल्लाह के रास्ते पर खड़े हो जाते। आखिरकार इन नौजवानों ने फैसला किया, वो सच को नहीं छुपाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़े, चाहे उन्हें सब कुछ कुर्बान करना पड़े, क्योंकि ईमान कभी खौफ के सामने नहीं झुकता। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि सब लोग शाही दरबार में हाजिर हों और बुतों के सामने सजदा करें। जब ये नौजवान दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उनकी तरफ सख्त नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह हमारे माबूदों को मानते हो? नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल धड़क रहे थे, मगर ईमान मजबूत था। आखिरकार उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा,
हमारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, हम उसके सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने अकीदे से तौबा नहीं की तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नौजवानों ने समझ लिया कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं रहा। उसी रात वो खामोशी से शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था। सफर लंबा था, रास्ता सुनसान और खौफनाक था, मगर उनके दिलों में अल्लाह पर कामिल भरोसा था। चलते चलते वो एक पहाड़ी गार तक पहुंच गए। थके हुए नौजवान गार के अंदर बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए इस मुश्किल हाल में आसानी पैदा कर दे। दुआ के बाद उन पर अजीब सी सुकून की कैफियत तारी होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो गहरी नींद में चले गए। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते रहे, मगर वो उसी गार में सोते रहे। अल्लाह की कुदरत से सूरज की रोशनी गार के अंदर ऐसे आती थी कि उनके जिस्म महफूज रहे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर पहरा देता रहा। सदियों बाद जब अल्लाह ने चाहा तो वो अचानक बेदार हो गए। उन्हें लगा जैसे वो सिर्फ चंद घंटे सोए हों। उन्होंने सोचा कि शहर जाकर खाना लाया जाए, क्योंकि उन्हें शदीद भूख महसूस हो रही थी। उनमें से एक नौजवान एहतियात के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसे सब कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। इमारतें मुख्तलिफ थीं, लोग मुख्तलिफ लिबास पहने हुए थे और माहौल भी पहले जैसा नहीं था। जब उसने पुराने जमाने का सिक्का दुकानदार को दिया तो दुकानदार हैरान रह गया। जल्द ही ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक नौजवान पुराना जमाने का सिक्का लेकर आया है। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे और सवाल करने लगे कि वो कहां से आया है। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आई कि ये वही नौजवान हैं जो कई 100 साल पहले गार में पनाह लेने के लिए गए थे। अब हालात बदल चुके थे। शहर में तौहीद का पैगाम फैल चुका था और लोग एक अल्लाह को मानने लगे थे। जब बाकी नौजवान भी गार से बाहर आए तो लोगों ने उन्हें हैरत और एहतराम से देखा, क्योंकि वो अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी बन चुके थे। कुछ ही वक्त बाद अल्लाह ने उन नौजवानों को दोबारा वफात दे दी और वो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। मगर उनका वाकया क़यामत तक लोगों को ये सबक देता रहेगा कि जो लोग सच्चाई और ईमान के रास्ते पर साबित कदम रहते हैं, अल्लाह उन्हें कभी ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि उन्हें अपनी कुदरत की निशानी बना देता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और अल्लाह के लिए किया गया अमल कभी ज़ाया नहीं होता। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि वक्त बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन अल्लाह की कुदरत हमेशा कायम रहती है। अस्हाबे कहफ का ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए, आमीन। इस तरह की ईमान को हिला देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर देना।